नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिन्हा फिर से द बेस्ट एजुकेशन के चैनल पर आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और जो आज का वीडियो है हमारा मैथमेटिक्स से रिलेटेड जो हमारा चैप्टर चल रहा है वो है एसआई एंड सीआई। और आज जो हमारा मेन टॉपिक है वो है हमारा एसआई का। और एसआई पर आज हम लोग वैसे क्वेश्चन पे बात करेंगे जो हमारे प्री के साथ साथ मेंस के एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर में पूछ चुका है। विभिन्न एसएससी या हो, एनटीपीसी हो, या बैंकिंग के एग्जामिनेशन हो, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, उनमें हमारे पास ये सारे क्वेश्चन पूछ रखे हैं। और साथ ही वैसे क्वेश्चन जिसकी आगे आने की संभावना भी है, तो हम लोग वैसे क्वेश्चन पर आज डील करेंगे। और आप सभी से मेरा पुनः निवेदन है कि जो आज ये वीडियो देख रहे हैं, अगर इससे पहले के एसआई और सीआई के 3 वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो काइंडली रिक्वेस्ट है डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां से लिंक लें और लिंक पर जाकर पहले वो 3 वीडियो जरूर देखें, जहां बेसिक फॉर्मेशन एसआई और सीआई के बारे में बताया गया है, बिना किसी फॉर्मूला के और बिना ही एक्स वाई जेड के। तो आप सबसे मेरा पुनः निवेदन है कि जिन्होंने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली रिक्वेस्ट है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, जिससे आपके पास हमारा नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचेगा। और लाइक बटन दबाना ना भूलें तथा वीडियो के अंत में कमेंट बॉक्स में अपना अपना महत्वपूर्ण कमेंट देना ना भूलें। और साथ ही आप हम लोग को फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछने के लिए हमारे पास टेलीग्राम ग्रुप है, वो भी हमारे डिस्क्रिप्शन में आपके पास दिया रखा गया है। अगर आपके मन में कोई प्रश्न हो तो आप हमसे जरूर उस पर बात कर सकते हैं। तो आइए आज की वीडियो की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो आज में हमारा पहला यहाँ प्रश्न लिखा हुआ है उस क्वेश्चन की ओर हम लोग देखते हैं। और ये हमारा पहला जो प्रश्न है ए ने बी को 2 वर्ष के लिए 600 रुपए उधार दिया तथा सी को 4 वर्ष के लिए 150 रुपए कर्ज दिया। दोनों से कुल मिलाकर 90 रुपए ब्याज की प्राप्ति हुई। यदि ब्याज की गणना एसआई करने का तात्पर्य साधारण ब्याज पर की गई हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात करें। अर्थात आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सिंपल सा लॉजिक, एक पर्सन है और इसने 2 अलग अलग पर्सन को अर्थात बी को और सी को कुछ अमाउंट क्या किया है, उधार दिया है। तो उसने बी को कितना दिया है, 600 रुपए, और कितने समय के लिए, तो 2 वर्ष के लिए। यानी बी का प्रिंसिपल हमारे पास 600 रुपीज और जो बी का टाइम है हमारा है 2 ईयर। साथ ही उसने सी को भी उधार दिया है कितने समय के लिए, तो 4 वर्ष के लिए। और जो राशि दी गई है उधार में वो है 150 रुपए। यानी सी का जो प्रिंसिपल हो जाएगा 150 रुपीज एंड टाइम यहाँ 4 ईयर। और हमसे आखिरी में बोला गया है यदि ब्याज की गणना एसआई पर हो और कुल ब्याज कितना, 90 रुपए, अर्थात दोनों का इंटरेस्ट फर्स्ट और इंटरेस्ट 2 अगर जोड़ दिया जाए तो हमारे पास कितना, 90 रुपीज है। तो एक लाइन का क्वेश्चन, अभी तक मैं केवल क्वेश्चन ही लिख रहा था, ये एक लाइन का इसका आंसर है और ज्यादा इस पर दिमाग लगाना नहीं है। सिंपल सा लॉजिक है कि यहाँ भी हमें रेट नहीं मालूम है और यहाँ भी रेट हमें नहीं मालूम है। पहले तो अब हमको क्या करना है कि अब हमारे पास दोनों जगह जो रेट के बारे में चर्चा किया गया है वो रेट हमारे पास क्या है, दोनों जगह सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट लग रहा है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। तो सबसे सिंपल सा लॉजिक, जब हम इंटरेस्ट निकालना जानते हैं, इंटरेस्ट इज इक्वल टू हमारे पास RT% ऑफ P, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट को टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे एंड ऑफ P। हम लोग ये चीज पढ़ चुके हैं। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि जब यहाँ भी रेट नहीं मालूम है तो हम यहाँ R लिख दें और यहाँ भी हम R लिख दें। तो पहले टर्म में हमारे पास जो इंटरेस्ट आएगा 2R, R और T को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2R, यहाँ इंटरेस्ट फर्स्ट हमारा हो जाएगा 2R, परसेंट मींस बाय 100 मल्टीप्लाई बाय P, इट मींस 600। और यहाँ से 2 0 कटा हमारे पास 62, यानी कि हमारे पास यहाँ इंटरेस्ट फर्स्ट जो आएगा 12R आएगा, ये हमारा इंटरेस्ट फर्स्ट हो गया। साथ ही साथ जब हम इंटरेस्ट 2 की बात करते हैं तो यहाँ जब हम इंटरेस्ट 2 निकालेंगे तो यहाँ ध्यान दें 4R, यानी 4R परसेंट और परसेंट बाय इट मींस 100 एंड मल्टीप्लाई बाय P, इट मींस 150। और 0 से 0, 5 2 10 एंड 5 3 15
and 2 to the 4. It means interest 2 जो हमारे पास आया 3 to the 6% हमारे पास इंटरेस्ट यहाँ पर आया, सॉरी क्षमा करें 6R हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट आया। तो अब हमारे पास यहाँ इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2 इज इक्वल टू 90 रुपीज दे रखा है, यानी हम सिंपल सा लॉजिक से ये लिख सकते हैं 12R प्लस 6R इज इक्वल टू 90 रुपीज, अर्थात 12 and 6 18R इज इक्वल टू 90। इट मींस R% इज इक्वल टू 90 by 18 और ये कैंसिल हो जाएगा 5 टाइम एंड माय आंसर इज 5%। तो ऐसे आसान तरीकों से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। और ध्यान दें ये केवल लिखने का ये फॉर्मेट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये तो माइंड कैलकुलेशन है कि हम आसानी से इसको माइंड पे कैलकुलेट कर ले और विद इन सेकंड में ऐसे क्वेश्चन को हम हल कर सकते हैं। तो आइए अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उस पर बात करते हैं। तो अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर बात करते हैं और देख रहे हैं कि दूसरा प्रश्न जो हमारे पास है वो यहाँ लिखा हुआ है। ये प्रश्न हमारा कर रहा है 1380 रुपए की एक राशि 4 वर्ष बाद देय है, यदि भुगतान 4 बराबर किस्तों में किया जाता है और प्रत्येक किस्त पर शेष समय के लिए 10% दर से साधारण ब्याज देय हो तो प्रत्येक किस्त की राशि क्या होगी। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि यह जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है हमारा सिंपल इंटरेस्ट का किस्त पर क्वेश्चन। तो ध्यान दीजिएगा बहुत जगह अगर आप प्रत्येक किस्त ढूंढने जाएंगे तो मैं यहाँ बता दे रहा हूँ आपको कि प्रत्येक किस्त का जो हमारे पास है, बहुत सारे पुस्तकों में आप देखिएगा कि फॉर्मूला लिखा हुआ है 100 इंटू अमाउंट। अमाउंट मीन्स कहने का तात्पर्य क्या होगा, मिश्रधन, बाई 100 इंटू टाइम, यानी टाइम करने का मतलब समय, प्लस R इंटू टी माइनस 1 अर्न्ड बाई 2, यानी रेट को टाइम से मल्टीप्लाई करना। टाइम जो हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 4 बराबर किस्त, अर्थात टी की जगह हम 4 रखेंगे टी माइनस 1 बाई 2 और ऐसे फॉर्मेट पे हम क्वेश्चन को बनाएंगे। लेकिन मैं सदैव बोलता हूं कि नो फॉर्मूला एट ऑल, एक भी फॉर्मूला हम लोग को नहीं याद करना है। तो बिना फॉर्मूला के ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे हल करेंगे और किस के, चाहे वो एसआई के हो या सीआई के हो, बच्चों को ज्यादा दिक्कत किस वाले क्वेश्चन में लगता है। तो यह जो क्वेश्चन हमारे पास है वो हमारे पास क्या है, इंस्टॉलमेंट बेस्ड है। तो उस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे, तो मैं जो प्रोसेस बता रहा हूं केवल उस प्रोसेस को ध्यान से देखें। तो यहाँ पर सिंपल सा बेसिस है कि हम जानते हैं कि कोई भी चीज हमारे पास क्या होता है, इनिशियल 100%, और हमें एक चीज मालूम है कि SI फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू SI सेकेंड ईयर इज इक्वल टू SI थर्ड ईयर एंड इज इक्वल टू SI एन ईयर। ये फॉर्मेट हम लोग पढ़ चुके हैं और सिंपल सा लॉजिक है, इसी फॉर्मेट पे इस क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। तो कैसे क्वेश्चन बनेगा, तो सिंपल सा बस केवल और केवल हमें क्या ज्ञात करना है, तो प्रत्येक किस्त की राशि ज्ञात करनी है, यानी ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट। तो मैंने क्या किया, इंस्टॉलमेंट इज इक्वल टू मैंने मान लिया 100%। इंस्टॉलमेंट जो है हमारा वो क्या है, 100% है। और हमारे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कहा है क्वेश्चन में 4 बराबर किस्तों में, यानी इंस्टॉलमेंट फर्स्ट, इंस्टॉलमेंट सेकेंड, इंस्टॉलमेंट थर्ड और इंस्टॉलमेंट हमारे पास 4 यहां पर आ जाएगा और यहां पर हमारे पास इंस्टॉलमेंट 4 आ जाएगा। तो ऐसे हम क्या करेंगे, इंस्टॉलमेंट फर्स्ट हमारा 100%, देन आफ्टर हमारे पास जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो पहला इंस्टॉलमेंट होगा वो हमारे पास क्या होगा 100%। अब इस पर प्रत्येक अगले समय के लिए 10% साधारण ब्याज लग रहा है, तो 100 में 10 जुड़ जाएगा तो नेक्स्ट हो जाएगा हमारे पास 110। फिर उसके बाद थर्ड इंस्टॉलमेंट में फिर 10% ऐड हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा हमारे पास, यानी 110 में फिर मैं 10% जोड़ूंगा तो 120 और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें 10% एक्स्ट्रा हो जाएगा तो 130 और ये कुल मिलाकर हमारे पास जो राशि कुल देय होगी उसके बराबर हो जाएगी। अर्थात जब हम इन चारों को जोड़ दें प्लस प्लस प्लस, तो जब चारों को जोड़े तो 30 20 50 10 60 1 2 3 और 4, यानी 460% का वैल्यू हमारे पास 1380 रुपीज। तो 100%, क्योंकि हमने जो इंस्टॉलमेंट लिया वही हमारा प्रत्येक किस्त होगा, तो कितना 100%, और 100% का वैल्यू निकालेंगे 1380 गुना
100 बटा 460, और जब हम 0 से 0 और 46 इसको डिवाइड करेंगे 3 टाइम, यानी ईच एंड एवरी इंस्टॉलमेंट हमारे पास 300 रुपीज आसानी से हम गेट कर सकते हैं। तो केवल और केवल क्या करना है कि जब एसआई में किस्त का क्वेश्चन हो तो सबसे पहला फॉर्मेट नो एक्स वाई जेड एंड नो फॉर्मूला एट ऑल, देन आफ्टर जो हमारा प्रोसेस आएगा वो क्या आएगा, चाहे वो 4 बराबर हो या 5 हो या 3 हो या 2 किस्त में हो, हमारा जो पहला जो होगा, जो हमारा प्रत्येक किस्त का मान होगा वो हमारा होगा 100%, और जैसे जैसे परसेंटेज आगे बढ़ेगा बस उसमें वो परसेंटेज क्या करना है, ऐड करना है। जैसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 100%, सेकंड में यहाँ 10% ऐड हुआ तो 110, थर्ड में यहाँ 110 में फिर से 10% ऐड हुआ अर्थात 120, एंड फोर्थ में 120 में फिर से 10% ऐड हुआ यानी 130। और इस आसान प्रोसेस पे हम ये किस्त के क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये भी देखते हैं कि मेंस के एग्जामिनेशन में या प्री के एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन पूछ चुका है उसको कैसे बनाएंगे। तो हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर हैं। अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ लिखा है, किसी वस्तु के मूल्य का 1/3 तुरंत भुगतान कर दिया जाता है तथा शेष राशि का 1.5 वर्ष के बाद 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ब्याज सहित 8,960 रुपए भुगतान करके यानी 8,960 रुपीज भुगतान करके अदा किया जाता है। वस्तु की कुल कीमत क्या है, यानी वो वस्तु कितने रुपए की थी। यानी कहने का तात्पर्य है कि अगर हम कोई सामान खरीदने गए और सामान खरीदे तो उसका डाउन पेमेंट हम उस सामान का 1/3 किए एंड रेस्ट ऑफ 2/3 पे हमें क्या हुआ 8% का इंस्टॉलमेंट मिला। कितने समय के लिए, 1.5 वर्ष के लिए, और सॉरी क्षमा करें इंस्टॉलमेंट 8% का रेट मिला कितने समय के लिए, 1.5 वर्ष के लिए, और 1.5 वर्ष के बाद कुल हमारा ध्यान दें ब्याज सहित का था जो अमाउंट मिला वो कितना मिला 8,960 रुपीज। तो ये जो अमाउंट मिला वो कितने पार्ट का, 1/3 तो मैंने ऑलरेडी पे कर दिया है, तो हमारा जो रेस्ट ऑफ 2/3 पार्ट है उस पार्ट का हमारा ये अमाउंट है। तो हमारे पास क्या याद करना है, वस्तु की कुल कीमत। तो ध्यान दीजिए, मान लीजिए अगर कोई वस्तु ए है तो ए का 2 पार्ट और डाउन पेमेंट हमने क्या किया 1/3 किया, तो रेस्ट पेमेंट हमारे पास बच गया कितना 2/3, और इसी 2/3 का बात यहाँ पर चर्चा किया गया है और हमें इस ए के बारे में बताना है। अगर इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे, ये 2/3 आया कहां से, तो मैंने टोटल को माना 1 और 1 में से 1/3 लेस करेंगे तो 2/3 हमारा 2/3 रेस्ट पेमेंट आएगा। तो सिंपल सा लॉजिक है कि जब हम इस फॉर्मेट में बात करते हैं तो आइए हम लोग देखते हैं, जब इस फॉर्मेट में हम लोग बात करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन को बनाया जाए। तो सिंपल सा लॉजिक है, हमारे पास 2/3 पार्ट का प्रिंसिपल हमें मालूम है नहीं, लेकिन हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ 8% दे रखा है तथा हमारे पास टाइम दे रखा है 1/2 ईयर, इट मींस 3/2 ईयर हम लिख सकते हैं, तथा साथ ही हमारे पास अमाउंट दे रखा है 8,960 रुपीज। तो हम जानते हैं कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT%, तो इन दोनों को जब हम गुना करें परसेंटेज में तो 8 × 3/2% अर्थात यहाँ से 4×3 12% हमारे पास क्या आया, इंटरेस्ट आया, और प्रिंसिपल ऑलवेज हमारे पास जो होता है वो कितना 100%, यानी अमाउंट जो होगा हमारा वो कितना होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट इज इक्वल टू 112%। तो सिंपल सा लॉजिक है, हम आसान तरीकों से बता सकते हैं कि 112% का वैल्यू हमारे पास 8960, तो 100% का वैल्यू निकालेंगे 8960 बाय 112 मल्टीप्लाई बाय 100, और इसको अगर इससे काटे तो एक टाइम कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, अर्थात जो हमारे पास प्रिंसिपल आएगा वो प्रिंसिपल 8 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड 20 यहाँ, यानी 8,000 रुपीज हमारे पास ये प्रिंसिपल प्राप्त हुआ। तो कौन सा प्रिंसिपल प्राप्त हुआ, 2/3 पार्ट,
हमारे पास टोटल अभी नहीं आया, हमारे पास क्या है 2/3 पार्ट, जो डाउन पेमेंट के बाद रेस्ट प्रिंसिपल हमारे पास बचा था। लेकिन क्वेश्चन में बोला कुल कीमत क्या है, यानी टोटल अमाउंट हमें ज्ञात करना है। तो सिंपल सा लॉजिक 2/3 पार्ट का वैल्यू 8000 रुपीज, तो 1 पार्ट का वैल्यू निकालेंगे तो 8000 मल्टीप्लाई बाय 3/2, 2 से ये 4 टाइम कट जाएगा। इट मींस 12000 रुपीज हमारा टोटल अमाउंट था। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि कुल हमारा अगर उस वस्तु की वैल्यू 12000 रुपए थी, जिसमें से 4000 यानी 1/3 डाउन पेमेंट हुआ और रेस्ट हमारा 8000 है, तो 8000 पे हमारा 1.5 वर्ष में अर्थात 1.5 साल में 8% की दर से 8960 रुपया अमाउंट प्राप्त हुआ। यही हमारे पास क्वेश्चन कर रहा था। तो ऐसे क्वेश्चन को केवल और केवल समझना है, ये सब लॉजिकली क्वेश्चन है, तो ऐसे क्वेश्चन को समझना है और इसको एक सिंपल वे में हम बनाना है। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। और अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ लिखा है, 1900 रुपए को 2 भागों में बांटकर पहले भाग को 8% दर पर 2 वर्षों के लिए तथा दूसरे भाग को 4% दर पर 3 वर्ष के लिए कर्ज पर दिया जाता है। यदि दोनों स्थितियों में प्राप्त साधारण ब्याजों में 16:7 का अनुपात हो तो 4% दर पर दी गई जाने वाली राशि क्या है। तो ये भी हमारा एकदम सिंपल सा लॉजिक है, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो आइए सबसे पहले ये चीज समझे कि 1900 रुपए को 2 भाग अर्थात भाग ए और भाग बी में बांटा गया है, लेकिन कितना कितना दिया गया है ये हमें ज्ञात नहीं। तो पहले वाले भाग को मैं P1 मान लेता हूँ प्रिंसिपल, और दूसरे वाले भाग को मैं प्रिंसिपल P2 मान लेता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान दें कि सिंपल सा लॉजिक है कि अब हमारे पास कह रहा है कि पहले वाले भाग पर 8% की दर पे 2 वर्ष के लिए, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा यहाँ 8% और टाइम हमारे पास 2 ईयर, और दूसरे वाले पर 4% की दर पर 3 वर्ष के लिए, अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 4% और टाइम हमारे पास 3 ईयर दिया है। और दोनों के इंटरेस्ट के ब्याजों का अनुपात 16:7 है, अर्थात I1 by I2 is equal to 16/7 हम लिख सकते हैं। तो सिंपल सा है, हमारे पास यहाँ केवल इंटरेस्ट का रेशियो ज्ञात करना है। तो यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट 1 निकालें तो 8 और 2 8 दूना 16, यानी 16% ऑफ P1, और यहाँ पर अगर हम इंटरेस्ट 2 निकालें तो 4 3 जा 12% ऑफ P2। तो ऐसे में हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं इंटरेस्ट 1 और इंटरेस्ट 2 का रेशियो पे। तो आइए हम लोग आगे देखते हैं। सिंपल सा बात है, इंटरेस्ट 1, तो इंटरेस्ट 1 हमारे पास 16% ऑफ P1, यानी 16% ऑफ P1 बाई, अब यहाँ इंटरेस्ट 2 हमारे पास 12% ऑफ P2 एंड इज इक्वल टू 16/7। अब यहाँ ध्यान दें, परसेंट से परसेंट कैंसिल, 16 से 16 कैंसिल। अब ये 12 ऊपर चला जाएगा, अर्थात P1 by P2 इज इक्वल टू 16/7 हमारे पास यहाँ आ गया, यानी दोनों का यहाँ पर सम जो होगा, 12/7 आ गया। अब जो दोनों का यहाँ हमारे पास सम होगा वो किसके बराबर होगा, 1900 के बराबर। तो आसानी से हम बता सकते हैं कि 12 और 7 19 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 1900 है, तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 100 होगा। तो हमारे पास क्वेश्चन पूछा कि 4% ब्याज की दर पर दी जाने वाली राशि क्या है, यानी 4% किसमें था, बी वाले पार्ट में। तो बी वाले पार्ट में यानी हमारे क्या निकालना है, P2 निकालना है। तो P2 का रेशियो कितना है हमारे पास 7, यानी P2 इज इक्वल टू, यानी 7 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 7 into 100 इज इक्वल टू 700, यानी हम कह सकते हैं कि P2 बराबर हमारे पास 7 into 100 इज इक्वल टू 700 रुपीज। और यहाँ पर हमारे पास प्रश्न का उत्तर आसानी से ज्ञात हो गया। लेकिन ये केवल फॉर्मेट में आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बस क्या करना है, माइंड कैलकुलेशन करना और इस पर हमें आसानी से क्वेश्चन को हल कर लेना है। तो ऐसे छोटे स्टेप के साथ हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं और बिना किसी फॉर्मूला का यूज किए हुए। और एक चीज ध्यान दें, चाहे SI हो चाहे CI हो, दोनों ही स्थिति में मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ
इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT% इन परसेंटेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ये एक फॉर्मेट याद रखना है और सारा क्वेश्चन चुटकियों में बनेगा। बस एक चीज ध्यान दें, सिंपल सा वे है, क्वेश्चन के लॉजिक को जरूर समझें। अगर कहीं क्वेश्चन में दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताएं कि सर इस क्वेश्चन को दोबारा अगर आप बताएं तो ज्यादा बेहतर है, मैं इसको जरूर बताऊंगा। लेकिन मैं आपको बात बता रहा हूं, जो फॉर्मेट में आपको बता रहा हूं, इस फॉर्मेट, बस एक चीज ध्यान दें, ये फॉर्मेट अगर आप कैच कर लेंगे तो एग्जाम में कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपसे नहीं बनेगा। तो इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। हम लोग आज का ये अगला प्रश्न देख रहे हैं और ये जो प्रश्न है यहाँ, पहले 2 वर्ष के लिए किसी खास धन पर ब्याज की दर 4% प्रति वर्ष है, अपने 4 वर्षों के लिए वह 6% प्रति वर्ष है। सॉरी यार, क्षमा करें, यहाँ अगले होगा, अगले 4 वर्षों के लिए वह 6% प्रति वर्ष है एवं 6 वर्ष के बाद किसी भी अवधि के लिए 8% प्रति वर्ष है। यदि धन पर 9 वर्षों की कुल अवधि के लिए प्राप्त साधारण ब्याज 1120 रुपए हो तो मूलधन ज्ञात करें। यानी सिंपल सा ये क्वेश्चन है और ऐसे क्वेश्चन को देखकर बच्चे घबरा जाते हैं क्योंकि यहाँ पर टाइम भी अलग अलग है और रेट ऑफ इंटरेस्ट भी अलग अलग है और एक बार में टोटल यहाँ पर हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट दे रखा है तो बच्चे इस पे क्वेश्चन में घबरा जाते हैं। तो सिंपल सा वे मैं बार बार एक ही चीज बोल रहा हूँ, बस एक फॉर्मेट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT%। बस एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब प्रिंसिपल हमारा कांस्टेंट हो और यहाँ पे हमारे पास मूलधन नहीं दे रखा है, अर्थात प्रिंसिपल हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया, तो सिंपल सा बात है, जब रेट को हम टाइम से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, इंटरेस्ट प्राप्त होगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं और एक चीज हम जानते हैं कि प्रिंसिपल इज ऑलवेज 100%। ये फॉर्मेट हमेशा याद रखें कि प्रिंसिपल हमारा जो होगा वो ऑलवेज क्या होगा, 100% होगा। तो जो हमारा फर्स्ट आया क्वेश्चन में जैसे दिया है वहां ध्यान दें कि पहले 2 वर्ष के लिए किसी खास धन पर ब्याज की दर 4% यानी रेट 4% और टाइम हमारे पास 2 वर्ष यानी पहला रेट ऑफ परसेंट है 4 और टाइम हमारे पास 2 ईयर, तो इंटरेस्ट हमारे पास 8%। सिंपल सा लॉजिक। सेकंड में हमारे पास कर रहा है कि अगले 4 वर्ष के लिए वह 6% प्रति वर्ष है यानी नेक्स्ट 4 ईयर के लिए अब इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, 6% यानी 6 4 जा 24% हमारा क्या होगा, यहाँ रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा। और फिर कर रहा है एवं 6 वर्ष के बाद किसी भी अवधि के लिए, यानी अभी आप ध्यान दें तो 4 और 2 6 वर्ष तो गुजर गया, अब इसके बाद कोई भी अवधि रहे उसके लिए हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना, 8% है। तो यदि धन पर 9 वर्षों की कुल अवधि के लिए यानी टोटल टाइम आपके पास यहाँ कितना दे रखा है, 9 ईयर, और ध्यान दें 9 ईयर में 6 ईयर गुजर गया तो रेस्ट ऑफ ईयर 9 में से 6 अगर लेस करें तो रेस्ट हमारे पास कितना बचा, 3 ईयर, और 3 ईयर का रेट ऑफ इंटरेस्ट अब हमारे पास यहाँ 8%। क्वेश्चन में यही कहा कि 6 वर्ष से बाद किसी भी अवधि के लिए और कुल समय है 9 वर्ष, तो 6 वर्ष तो गुजर गया और कुल समय है 9 वर्ष, तो 9 में से 6 अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना, 3 ईयर, यानी अब हमारा रेस्ट ऑफ 3 ईयर के लिए 8% के हिसाब से 24% फिर से आ गया। और टोटल अगर हम यहाँ इंटरेस्ट काउंट करें तो 24 48 एंड 8 56%, और हमारे पास टोटल रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ दे रखा है 1120 रुपए यानी 1120 रुपीज। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 56% का वैल्यू है 1120 रुपीज। तो हम जानते हैं कि प्रिंसिपल हमें फाइंड आउट करना है क्या, मूलधन, तो 100% का अगर वैल्यू निकाले तो 1120 मल्टीप्लाई बाय 100 बाय 56, और 56 से ये 2 टाइम आपका कैंसिल हो जाएगा। इट मीन्स हमारे पास क्या आंसर आएगा, 2000 रुपीज, और जो हमारा मूलधन होगा वो क्या होगा, 2000 रुपए। तो ऐसे केवल कैलकुलेट करके, केवल छोटे छोटे डेटा को मल्टीप्लाई करके हम क्वेश्चन का आंसर आसानी से दे सकते हैं। और सेम फॉर्मेट मैं बार बार कर रहा हूं,
ये मैंने यहाँ बार बार लिखा है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट एसआई में भी आता है और इंटरेस्ट सीआई में भी आता है। तो इंटरेस्ट इज इक्वल टू 80%, यानी एसआई हो या सीआई हो, अब उसके फॉर्मूला से हमसे कोई मतलब नहीं, हमें केवल और केवल एक फॉर्मेट याद रखना है, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 80%। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ हम लोग अब अगले वीडियो में मिलेंगे, जहां हम सीआई के बेसिक फॉर्मेट को देखेंगे, सीआई के फॉर्मूलाज कैसे हटेंगे और ये कैसे काम करेगा वहां, इस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप लोग सभी कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आज का आपको वीडियो कैसा लगा, ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे। ये क्वेश्चन जो मैंने जिस पैटर्न पर बनाया है, एक बार वीडियो पॉज करके आप जरूर क्वेश्चन को लिखकर फिर से बनाएं, खुद से बनाएं और देखें कि कितने कम समय में आप सारे क्वेश्चन को हल कर पाएंगे। तो आइए ध्यान दीजिएगा कि ऐसे फॉर्मेट को आप जरूर कैरी करें। और जो मैं बता रहा हूं, मैं बार बार एक ही बात करता हूं कि मैं केवल ये नहीं कि ऊपर ऊपर पढ़ाऊंगा, मैं एकदम बेसिक फॉर्मेट से हाई लेवल तक आपको ले जाऊंगा। तो फिर इस फॉर्मेट के साथ साथ अगले फॉर्मेट यानी सीआई में हम लोग की मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।